हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या दिया हुआ है? 11वां पद। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A11 बराबर कितना है? 38 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 को A प्लस 10D बराबर 38। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आइए, फिर क्या दिया है? 16वां पद 73 है और 16वां मतलब A16 का मान कितना दिया हुआ है? 73। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 15D, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि यहाँ पर an होता है, तो n का जो मान होता है उसमें से एक घटा देंगे। जैसे 11 है तो 11 में से एक घटा दिए तो यहाँ 10 हो गया। यहाँ पर 16 है तो 16 में से एक घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। तो a प्लस 15D बराबर 73। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए घटा करके देखिए। तो पहला जो समीकरण है वो है A प्लस 10D बराबर 38। तो यहाँ लिखिए, देखिए A प्लस 10D बराबर कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। A प्लस 10D बराबर 38। तो देखिए समीकरण 1 है, तो समीकरण 1। अब जो है समीकरण 2 क्या है? A प्लस 15D बराबर 73। तो A प्लस 15D बराबर 73, ये है समीकरण 2। क्या लिख दिए हैं? घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस एक माइनस एक कट गया। अब जो है 10D में से 15D घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 5D बराबर। अब जो है 38 में से 73 घट जाएगा तो माइनस 13 में से 8 घट जाएगा तो 5। उसके बाद 6 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो D का मान निकल जाएगा 35/5। 5 सते 35। तो D का मान निकल गया कितना? 7। कितना? 7 निकल गया। D का मान कितना निकल गया? 7। तो यहाँ ध्यान से देखिए, D बराबर कितना निकल गया? 7। तो इसीलिए D बराबर 7। तो D मतलब सार्वंतर निकल चुका है 7। अब क्या कहता है कि 31वां पद क्या होगा? 31वां पद मतलब 31वां पद निकालने के लिए सबसे पहले A का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से A प्लस 10D बराबर 38 है। A प्लस 10D बराबर कितना है? 38। तो A प्लस 10 गुना D का मान 7 बराबर कितना हो जाएगा? 38। अब आइए, A प्लस है तो प्लस 10 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 बराबर हो जाएगा 38। तो इसीलिए A बराबर हो जाएगा 38 घटा 70, क्योंकि बराबर से पहले है प्लस, बराबर के बाद अगर चले जाएगा 70, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो बराबर यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा,
अब 70 में से 38 को घटा दीजिए, 10 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 6 बचा यहाँ, 6 में से 3 घट जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए का मान निकल गया -32 और डी का मान निकल गया कितना 7। तो आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है, 31वां पद, मतलब ए 31, तो बराबर इसको लिख सकते हैं a प्लस 31 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 डी। तो बराबर a का मान कितना है -32 प्लस 30 और d का मान कितना है 7। तो देखिए -32 प्लस 7 या 21 210, 210 में से 32 को घटा दीजिए, 10 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8। यहाँ कितना बचा, अब यहाँ देखिए 10 में से 2 घट गया 8 और यहाँ बचा 0, फिर 2 से पैंचा लेगा तो 10, 10 में से 3 घट गया 7 और यहाँ पर बच गया 1। इस प्रकार से जो है A31 मतलब 31वां पद जो है कितना हो गया 178। तो फाइनल आंसर यही हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दिया गया है। सेम इसी तरह का सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए कॉपी कलम निकाल के बैठिए और बनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको बता दिए हैं, आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। चलिए क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मतलब तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम ऐसे लिख सकते हैं A3 बराबर कितना है 12। तो इसको आप ऐसे लिखिए A और प्लस 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2D लिखेंगे बराबर 12। ये जो है समीकरण 1 हो गया। अंतिम पद 106 है, अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या होगा 50। तो अंतिम पद 106 है, मतलब A50 का मान, A50 का मान, तो A50 का मान कितना है 106 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 49, क्या लिखेंगे 49, A प्लस 49 D इक्वल टू 106। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करते हैं घटाते हैं। तो A प्लस 2D बराबर कितना है 12 है। उसके बाद A प्लस 49D बराबर कितना है 106 है। तो चलिए घटाइए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस चिन्ह का अब कोई वैल्यू नहीं रहेगा, प्लस है तो माइनस, तो प्लस A माइनस A कट गया। अब यहाँ देखिए 2 में से 49 को माइनस कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 47D हो जाएगा। अब देखिए 106 में से 12 घट जाएगा तो 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो है 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो -94 हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो D का मान निकालेंगे, D का मान, तो देखिए माइनस माइनस काट देते हैं, तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर 94/47, तो 47 दूना 94 होता है, 2 हो गया। तो D का मान कितना हो गया 2। अब जो है हमको क्या करना है A का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से निकल जाएगा A का मान, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है यहाँ देखिए A प्लस 2D बराबर 12, तो इसको लिख लीजिए A प्लस 2D बराबर 12। अब यहाँ देखिए A प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 2 है, तो 2 बराबर हो जाएगा 12, तो A प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो इसीलिए A बराबर हो जाएगा 12 घटा 4 बराबर कितना हो जाएगा
8। तो ए का मान 8 निकला, इसीलिए क्या निकालने के लिए कह रहा है, इसका 29वां पद क्या होगा, 29वां पद। तो ए 29 बराबर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 29 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28D। तो बराबर ए का मान कितना निकाले हैं 8, तो 8 लिख देंगे प्लस 28 गुना डी का मान कितना है, तो डी का मान है 2, तो 2 लिख देंगे बराबर 8 प्लस 28 दूना कितना हो जाएगा 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से जो है फाइनल आंसर कितना निकल गया 64, मतलब 29वां पद जो है वो 64 निकल गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब तीसरा पद का चर्चा हो रहा है और 9वां पद का चर्चा हो रहा है। तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद है 8। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2027 के एग्जामिनेशन में पूर्ण संभावना रहता है इसमें से एक सवाल फंसने का, 4 में से एक। देखिए जैसे कि 7 नंबर 8 नंबर ये सब सवाल जो है 10 नंबर पूछा गया है। आप जो है क्वेश्चन बैंक भी उठा करके देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं बार बार कि ये सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, 2027 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तो तीसरा पद कितना है 4 है, तो A3 बराबर 4 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद 9वां पद A9 बराबर कितना है -8 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर -8, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो चलिए A प्लस 2D बराबर हो गया 4, तो A प्लस 8D बराबर हो गया -8। तो माइनस है, घटाने में चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए प्लस A माइनस A कट गया, 2D में से 8D को घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6D बराबर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ भी आप काट सकते हैं, 6 दूना 12, तो D का D में से 8D घट जाएगा तो -6D बचेगा, और यहाँ पे जो है दोनों प्लस में है तो 8 और 4 12 हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, D का मान निकालेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा 12/-6, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि D का मान कितना निकल गया -2। अब जो है A का मान निकालना पड़ेगा, तो समीकरण 1 से तो A प्लस 2D बराबर 4, तो A का मान निकालना है तो A के जगह पर A ही रहेगा 2, और D का मान -2 है बराबर 4, तो A प्लस माइनस 4 हो गया बराबर 4। तो A बराबर कितना हो जाएगा 4, माइनस है बराबर से पहले है, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। इस प्रकार से जो है D का मान और A का मान निकल चुका है। अब आगे पढ़िए क्या कहता है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, बोलता है कि कौन सा पद an बराबर 0 होगा। तो an का फॉर्मूला होता है a जोड़ n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a का मान कितना है 8 है, तो 8 लिख दीजिए प्लस n-1, d का मान कितना है -2 है तो -2 लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए 8 प्लस माइनस 2 और n को गुना करेंगे 2n
माइनस माइनस प्लस 2 और 1 को गुना कर देंगे 2 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 घटा 2n बराबर 0। अब जो है माइनस 2n बराबर प्लस 10 है, उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो n बराबर हो गया 10/2, 2 पंचे 10। मतलब पांचवा पद, कहने का मतलब है कि पूछा जा रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद शून्य हो गया। तो लिखिए यहाँ पांचवा पद शून्य शून्य होगा। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही आसान शब्दों में आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझा दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से पढ़िए। प्रश्न से क्या कहता है कि एपी का 17वां पद मतलब A17 बराबर बोलता है कि उसके 10वें पद से मतलब A10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। 7 क्या है अधिक है, तो +7 लिख देंगे। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया गया था कि A17 को कैसे लिखना है। इसको लिखना है A प्लस 17 में से 1 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा, उसके साथ D लगा देंगे। फिर बराबर A10 को कैसे लिखना है, A प्लस 10 में से 1 घटा देंगे तो 9D और प्लस कितना है 7 है। तो आप देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि बराबर के दोनों तरफ सेम चीज़ रहता है, जैसे +A यहाँ भी +A है, कट जाएगा। तो अब आइए 16D, अब प्लस है बराबर के बाद है, उसको उठा करके बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -9D हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7। तो 16D में से 9D घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7D बराबर 7। इसीलिए D बराबर 7/7, 7 एकम 7 बराबर 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सार्व अंतर का जो मान निकला है वो 1 निकला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। और एक बात आप सुनिए कि यदि आपको मेरा समझाने का तरीका, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह का वीडियो को देखने के लिए।